वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आतंकी साजिश को बेनकाब करने के बाद यूपी एटीएस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, लखनऊ कुशीनगर के बाद अब बारी आ गई है शामली की, जहां पर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी कोई तस्वीर भी रिलीज नहीं की गई है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। उनका कनेक्शन भी पाकिस्तान से बताया जा रहा है। और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष सर। सबसे पहले शामली से ही शुरू करते हैं। शामली में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कोई तस्वीर साझा नहीं की गई है, क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, आतंकियों के मददगार इस वक्त गिरफ्तार हो रहे हैं। लखनऊ की आपने तस्वीर दिखाई थी कल, लेकिन आज की अगर बात करें तो शामली से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि 6 लोगों की अभी तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि एटीएस के अंडर में ये पूरा मामला है और एटीएस की तरफ से गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसकी जानकारी कहीं ना कहीं शाम तक हमारे सामने होगी। लेकिन 6 जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, इनको आतंकी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम करते थे। ये सोशल मीडिया के जरिए उनके संपर्क में थे और पाकिस्तानी हैंडलर्स जो भी कुछ कहते थे वो ये करते थे। और ये भी जानकारी मिली है कि पश्चिमी यूपी में ये बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि इससे पहले जो लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी और उसमें जो आगजनी पिछले दिनों हुई थी उसमें ये कहीं ना कहीं शामिल थे। लेकिन अब जो शामली से 6 गिरफ्तारी हुई है वो एक पूरी तरीके से साजिश करने वाले थे, उस प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे जिसमें चुनावों के वक्त पश्चिमी यूपी दहल जाए। हालांकि इस बाबत जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि एटीएसटी कर पाएगी और जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इस बाबत जानकारी दे पाएगी तब हम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पश्चिमी यूपी को दहलाने की साजिश ये रच रहे थे और इनके पास से कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें भी बरामद की गई हैं, क्योंकि पहले जो हैंडलर्स गिरफ्तार हुए थे, मतलब पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम करने वाले, उनसे कुछ कारतूस बरामद किए गए थे और कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें, कुछ ऐसा मानचित्र था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे अहम जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी बहुत बड़ा इलाका है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर हम देखते हैं कि कितने पुलिस फोर्स तैनात रहती है, कितने लोग चुनाव के वक्त व्यस्त रहते हैं। ऐसे अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट किया जाता तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था जिसमें कई लोगों की मौत हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि शामली से इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि लखनऊ में जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में ही इन 6 लोगों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद एटीएस ने बड़ा छापा मारा और इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की। सर, लखनऊ में भी पहले हमने देखा कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया था, उसके बाद देखा कि कुशीनगर से भी मामला सामने आया जहां पर दिल्ली के बड़े बड़े मंदिर थे उन सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। और अब ये मामला सामने आया जहां पर पश्चिमी यूपी को निशाना बनाया जा रहा था, यानी कि लगातार जो है वो आतंकी मॉड्यूल एक्टिव है। यूपी एटीएस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहां तक ये कार्रवाई पूरी सफल हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई तो सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन आतंकियों के जो भारत को दहलाने की कोशिश करते हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने लखनऊ का जिक्र किया क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन को उड़ाने की पूरी तैयारी थी और ये कहा जा रहा था कि चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए पूरा प्लान बाकायदा बनाया गया था, क्योंकि एक डायरी भी बरामद हुई है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और उसमें बाकायदा कोड वर्ड लिखे हुए थे। उसी कोड वर्ड के आधार पर ये लोग काम करते थे, क्योंकि जो मॉड्यूल था वो भी अगर सोशल मीडिया के जरिए भी जो एक्टिवनेस दिखाता था और जो उनको जानकारी भेजता था वो कोड वर्ड के जरिए ही भेजता था, ताकि अगर वो सीधा सीधा किसी को जानकारी देगा तो कहीं ना कहीं वो जानकारी पता लग सकती है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर अमूमन जो व्हाट्सएप मैसेजेज होते हैं या फिर मैसेंजर पर होता है या फिर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वो बाकायदा हम जानकारी साझा करते हैं, आम भाषा का यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये हैंडलर्स होते हैं कभी भी आम भाषा का यूज़ नहीं करते हैं, ये कुछ कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उस कोड वर्ड के अंदर कुछ नंबर्स भी होते हैं जिनके मुताबिक इनको बताया जाता है कि आपको किस इलाके को टारगेट करना है, इनको बताया जाता है कि कहां पर आपको बड़ी साजिश को अंजाम देना है। हालांकि जो लखनऊ से गिरफ्तारी हुई उसमें जो आपने बताया कि कैसे कैसे मंदिरों को टारगेट किया जाना था, वो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स की ओर से इशारा किया गया था, क्योंकि दिल्ली का चांदनी चौक इलाके के मंदिर को टारगेट करना था, अक्षरधाम मंदिर को, और कई ऐसे मंदिर थे जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। सर, लखनऊ में भी जिस तरीके से पैटर्न दिखाई दिया था कि 4 आरोपियों ने हैंडलर से संपर्क किया, उनको इशारा मिला था
सोशल मीडिया के जरिए। वही यहाँ पर 6 आरोपी जो गिरफ्तार हुए शामली से, उनका भी यही पैटर्न है, उन्हें भी एक्शन के लिए कहा गया था, हैंडलर्स ने कहा था। तो कैसे ये सारा मामला जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है? देखिए अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अभी देखिए 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लखनऊ से हुई है और अभी अगर 6 लोगों की बात करें तो शामली से हुई है। लेकिन अमूमन इसमें यह कहा जा रहा है कि कई और लोग भी शामिल हैं और तकरीबन 21 से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त हम अभी अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर एटीएस की छापेमारी चल रही है। हालांकि ये जो सुबह सुबह खबर आई है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, या अभी की खबर है जो अपने दर्शकों को हम अपडेट कराए हैं, लेकिन अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जिससे मुख्य जानकारियां मिल सकती हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा से साजिश रचता रहा है भारत को दहलाने की, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे पर भारत पूरी तरीके से पानी फेरता रहा है, क्योंकि कुछ माफियाओं का संपर्क आईएसआई से है और कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा जानकारी भी अब एटीएस को लग गई है। और एटीएस ने जिस तेजी से मुस्तैदी से काम किया है, एटीएस की कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2017 के बाद से जो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस की कार्रवाई देखी है वो काफी मजबूती से देखी है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा हैंडलर्स के साथ मिलता है व्यक्ति, क्योंकि इन 6 लोगों की अगर बात करते हैं, इससे पहले 4 लोगों की, तो इनकी अभी अच्छे से चमड़ी उधेड़ी जाएगी और इनसे पूछा जाएगा कि आपके साथ कौन कौन और लोग हैं जो इस कृत्य में शामिल हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी जुबान से सच उगलवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लेकिन सर सवाल यही है ना कि बार बार क्यों उत्तर प्रदेश को ही टारगेट किया जा रहा है? अभी तक जितना भी मामला सामने आया है उसमें बार बार उत्तर प्रदेश का ही नाम आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में हो रहा है या उस जिले में हो रहा है, तो बार बार उत्तर प्रदेश ही टारगेट। देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, जब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या को, काशी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जिहादी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। आपने देखा कि बाबरी को लेकर जो पूरा मसला हुआ, उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान से भी बयान सामने आया। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी, और पाकिस्तान हमेशा से बार बार ये कोशिश करता है कि किस तरीके से राम मंदिर को टारगेट किया जाए, किस तरीके से अलग अलग उत्तर प्रदेश के मंदिरों को टारगेट किया जाए। क्योंकि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं या फिर जो पाकिस्तान के जिहादी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर हिंदुत्व आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसी व्यवस्थित चीजें हों जिससे भारत का दुनिया में नाम हो। वो चाहते हैं कि भारत में भी जिहादी मानसिकता फैले, वो चाहते हैं कि भारत में भी वंडर फैले। क्योंकि आपने तो देखा था कि किस तरीके से आतंकी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कैसे हम भारत में इस्लामिक राज लाना चाहते हैं, इस्लामिक राज होगा भारत में, और कैसे मुसलमानों का राज होगा भारत के अंदर। लेकिन उनके मंसूबे ना तो कभी कामयाब हो पाए हैं इससे पहले, और ना ही आगे हो पाएंगे, चाहे आतंकी कितनी भी कोशिश कर लें। सर लखनऊ में जो मामला सामने आया उसमें बताया था कि पॉलिटिशियंस की भी रेकी की जा रही थी, क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक है और इसमें तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है ये मिली है कि अभी जो इनके साथ कुछ और लोग हैं वो भी ये तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से चुनावों में कुछ नेताओं को भी टारगेट करना है, हिंदू नेताओं को टारगेट किया जाना है, और कैसे आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर प्रसारित करनी है, किस तरीके से भगदड़ को मचाना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपद्रव फैलाना है, जो अभी जानकारी मिली है। हालांकि इनसे अभी और पुख्ता जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि अभी देखिए ये तो लिंकअप तो सामने आ चुका है, इसका खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, और उन पाकिस्तानी हैंडलर्स के भी कहीं ना कहीं उन पर डंडे बरसेंगे और उनको भी सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि जो हैंडलर्स के संपर्क में थे अब वो कहीं ना कहीं कई बड़े राज उगल रहे हैं, और राज ऐसे चौंकाने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आश्चर्य होता है कि किस तरीके से संपर्क में आते हैं। क्योंकि देखिए अगर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन 19-20 साल के लड़कों को फंसाते हैं जो आसानी से उनको बरगलाया जा सके। 19-20 साल के लड़के को मदद करते हैं और उनको पैसा भेजने का काम करते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमारे लिए काम करिए, और कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ही चुना जाता है ताकि वो ऐसे कृत्य उत्तर प्रदेश में कर सके। क्योंकि अमूमन जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने की भी आप उम्र देखेंगी 26-27 से ज़्यादा की उम्र नहीं है, कम से कम उम्र देखेंगी तो 19
साल है। तो इससे आपको ये पैटर्न पता लगता है कि कैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स इन लोगों को संपर्क करते हैं और ये आसानी से अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि नहीं, उन पाकिस्तानी हैंडलर्स की मदद करनी है। और इनमें आप ज़्यादातर देखेंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो मुस्लिम ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिहादी मानसिकता पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है इन उत्तर प्रदेश के लोगों में, हालांकि इन्हें आतंकी कहा जा सकता है क्योंकि अब जब ये आतंकियों के संपर्क में आए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई और बड़े राज हैं जिसका खुलासा होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में अलग अलग जिलों में लगातार एटीएस अपना काम कर रही है। लगातार खुलासे हो रहे हैं कि ये आतंकी मॉड्यूल करना क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी साजिश है। बार बार एटीएस अपना काम कर कर इनके मंसूबों को नाकाम कर रही है, लेकिन भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।